हेलो स्टूडेंट्स, so today is the turn of differential equation। हमारा डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस के ऊपर, ऑनलाइन मोड एग्जाम्स, ऑफलाइन मोड एग्जाम्स, जो कि डेफिनेटली यूजफुल होगा आपके लिए। जेईई मेंस के लिए होगा ही होगा, बिट सेट, एनडीए और एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप अपीयर हो रहे हैं। गो थ्रू दोज क्लासेस डिटेल में हैं, डेप्थ में हैं, और वो इसलिए हैं कि आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ना लगे। वीडियो लेक्चर अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपकी पूरी मदद कर पाए। सो ओके, गुड, लेट्स गो अहेड। सो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2014 एग्जाम्स, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू यू इज, एंड 4 ऑप्शंस आर आल्सो देयर। 4 ऑप्शंस आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, बहुत ज्यादा सोचना नहीं होगा, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट। sin 2x, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का गेम है। sin 2x in the bracket it is dy by dx minus root over 10x minus y equals to 0, y raised to power 1, this is y and this is dy by dx। क्लियरली आपको जो हिंट मिलती है, और वो मिलती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर इस टाइप के सवाल है तो फिर गलत भी नहीं होना चाहिए, राइट। बार बार एक ही बात है कि अगर चीजें आपको बहुत ठीक ढंग से समझ में आती है, dy by dx minus root over 10x minus of y upon sin 2x equals to 0। sin 2x से डिवाइड किया, I want to keep it in the standard form which is dy by dx plus dy equals to q, where p and q both are function of x or could be constants। तो ये आसानी से आ गया आपका dy by dx minus of y upon sin 2x is equals to root over 10x, ठीक है ना। That is there in the linear differential equation in y format, dy by dx minus cosec 2x, समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पर, equals to root over 10x। So integrating factor of the differential equation clearly becomes e raised to power integration of minus of cosec 2x dx। परफेक्ट। सो cosec 2x आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज व्हाट, log 10x by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर cosec 2x है ये, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू e raised to power माइनस ऑफ log मॉडुलस ऑफ 10x by 2 की जगह ये, सिंस इट इज 2x, तो x की जगह 2x हो जाएगा, तो 10x, राइट। तो माइनस ऑफ log मॉडुलस ऑफ 10x, बट डू टेक केयर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, so you need to divide it by 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी नीड नॉट टू पुट द कांस्टेंट देयर, आप जानते हैं, क्योंकि आप इन द फाइनल स्टेजेस यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। अब ये क्या होगा, देखो e रेज़ टू पावर, दिस इज -1 by 2। देखो समझो इस बात को, यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ 10x, कोई रेंज वगैरह दिया नहीं, आप डायरेक्ट नहीं भी मॉड लिखेंगे तो दिक्कत नहीं। -1 by 2, दैट -1 by 2 कम्स इन द पावर, राइट। अरे भाई दिस इज -1 upon 2, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं सो दैट यू कैन यूज दिस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बार बार यही करना होता है। सो इट इज कमिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 10x, या 10x ही कहता हूं, रेज़ टू पावर माइनस हाफ, मतलब रूट 10x हो गया विथ माइनस, है ना, बट विथ माइनस है, तो 10x की पावर माइनस हाफ, तो 1 अपॉन 10x की पावर हाफ। करेक्ट, तो इट इज नथिंग बट रूट ओवर cot x। So that's how you are going to find out। यहां पर इन स्टेजेस में, इन स्टेप्स में एरर नहीं होना चाहिए। cosec 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, ln mod 10x by 2, तो इन प्लेस ऑफ x 2x, तो इट इज x, बट डू टेक केयर टू डिवाइड इट बाय 2, ये गलतियां होने के चांसेस है। फिर एडजस्ट किया आपने इसको, -1 by 2 को पावर में रेज किया, एंड फाइनली यू आर गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज रूट ओवर cot x। When you write the solution, so it is going to be equals to y root over cot x is equals to y into integrating factor is equals to q
व्हाट इज क्यू? क्यू इज रूट ओवर 10x. ध्यान रखिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए वहीं से आप पी और क्यू की बात करिएगा. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इनटू रूट कॉट एक्स. अरे तो बड़ी अच्छी बात हो गई. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रूट 10x रूट कॉट एक्स का होगा कैंसिलेशन. 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन y रूट ओवर कॉट एक्स. चेक करिए. y रूट कॉट एक्स इक्वल्स टू x प्लस सी. ओके परफेक्ट. ऑप्शन डी इज कमिंग हियर. तो ठीक है, सवाल तो आसान है. डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y के फॉर्मेट में, बट हम लोगों को एरर से बचना होगा. ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन मेंस 2014 ऑनलाइन मोड एग्जाम्स. dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू साइन 2x. सिंपल इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. बहुत सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. यह जरूर है आपको कांस्टेंट निकालने के लिए y ऑफ 0 इक्वल टू 1. दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू पाई व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y पूछा गया आपसे. लेकिन अब ऐसे सवालों में एरर की गुंजाइश नहीं क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट वन है ना. सो और मिनिमम टाइम e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx e रेज़ टू पावर ln mod sec x. करेक्ट. 10x का इंटीग्रेशन or else you can say correct. So when you write the solution for the differential equation is particular differential equation y main, that's a clearly linear differential equation in y. What else you want? Nothing. Y into integrating factor is equals to q. What is that q? Sin 2x into integrating factor dx plus c. Right? It's linear in y. प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस. अगर जरा सी भी आपको दिक्कत है तो दिक्कत क्यों रखते हो आप? बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस. बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे आप. 2 sin x cos x. राइट. दिस इज sec x. समझाने के लिए मैं इतना भी लिख रहा हूं. यहां पे cos x sec x का कैंसिलेशन हुआ. माइनस ऑफ 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y sec x. करेक्ट. To find out that constant x equals to 0 पर y की वैल्यू 1. So at x equals to 0, y equals to 1. So cos 0 1, so sec 0 1 minus 2. Okay, y की वैल्यू है 1. So it is actually y की जगह 1 रख दीजिए. In place of y 1, sec 0 1, cos 0 1. Minus 2 plus c, or else you can say value of c is coming equals to 3. So y sec x is equals to minus 2 cos x plus 3. चाहते क्या हो आप? x equals to pi. Okay, x equals to pi. When you say cos pi equals to minus 1. Similarly sec pi is also a reciprocal of that cos pi. minus 1 ही रहेगा. Correct. So x equals to pi, cos pi minus 1, sec pi भी minus 1. तो y into minus 1 equals to minus 2 into cos pi minus 1 plus 3. So it is minus y equals to, this is plus 2 plus 3, 5. Y equals to minus 5. Check करो option. Minus 5. It is very much present there. तो कुछ भी नहीं. लेकिन हाँ, अब अगर आपने cos pi को उठा के minus 1 की जगह 1 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि आप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को नहीं पहचान पाओ, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना लिख पाओ, आप सॉल्यूशन ना लिख पाओ, क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच, नथिंग. y of x is a that clearly indicates y is a function of x. ना वैसा हर जगह लिखा होगा y of x is a solution. y is a function of x. x plus 2 times dy by dx equals to, right hand side there is some quadratic expression, function of x. Okay, y of 0 equals to 0, y of minus 4 has been asked to you. If you just observe the differential equation तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मेट में दी है. that dy by dx is simply x square plus 4x minus 9 upon x plus 2.
that is nothing but a linear simplest form, that is variable separable form. बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेपरेटेड है मामला सब कुछ यहाँ पर. It's a variable separable form, function of y with dy and function of x with dx, separated u. Huh? So integration of 1 with respect to y is going to be y. You need to integrate this, x square plus 4x minus 9 upon x plus 2. You are very much aware, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, दैट्स अ लिनियर वन. एक तरीका हो सकता है या तो आप डिवाइड करें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या आप इसको स्प्लिट करें, वॉट एवर यू लाइक. ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर ये x प्लस 2 मेरे को एक हिंट दे रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने आपको? दिस इज पोलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल, रैशनल फंक्शन है. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ऐसा है क्या? यहां पर नहीं है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है. नो. सो अभी क्या किया मैंने कलाकारी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अरे बोले प्लस 4 तो नहीं है, नहीं है तो बना लो. 4 ऐड किया मैंने, और 4 ऐड किया तो डेफिनेटली मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, अपने घर का कार्यक्रम है नहीं, तो ठीक है, दैट्स व्हाट वी डिड. So it is y equals to, ऐसा क्यों आप समझ गए होंगे, it is going to be x plus 2 whole square upon x plus 2 dx minus of 13 upon x plus 2 dx, correct? That was the whole logic. ये x plus 2 whole square बन रहा था, that is perfect. So y is equals to x plus 2 का इंटीग्रेशन with respect to x is going to be x square by 2 plus 2x minus of 13 times log modulus of x plus 2 plus, do not forget about the constant of integration, उसकी जरूरत लगेगी. That's why you have been provided y of 0 equals to 0. y की वैल्यू 0 है कब? जबकि x 0 है. So it is 0, this is 0 0. When you keep x की जगह 0 रखोगे आप, तो it is going to be, this is 0 0 minus 13 log 2 plus constant of integration. So value of c you are getting as minus 13 log 2. ठीक है, करते जाएं सॉल्व. So y is equals to x square by 2 plus 2x minus 13 log modulus of x plus 2 plus, in fact c की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 13 log 2. y ऑफ माइनस 4 पूछा गया, तो x की वैल्यू माइनस 4 रखने पर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, देखें जरा. ओके, तो y की वैल्यू पूछी गई है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 2 इंटू माइनस 4, करेक्ट, माइनस 8. ओ 16 बाई 2, 8 माइनस कैंसिल हो रहा, जाने दो. This is minus 4 plus 2, minus 4 plus 2, correct? तो minus 4 plus 2 हो गया minus 2, but mod is there. समझ में आ गया mod कितना इंपॉर्टेंट है? So it is minus 13 log 2 और this is minus 13 log 2. एक बार कैलकुलेशन जरा चेक कर लें, लगता है कि कैंसिल होना चाहिए था. बोले सर आप कैसे बोल रहे हो कि होना चाहिए था? उसका रीजन ये लगता है कि ऑप्शन जो है वो 0 1 माइनस 1 2 के अकॉर्डिंग है. तो प्लीज गो थ्रू दैट, एक बार सारी स्टेप्स को एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या परेशानी है, सीखना है हमें. तो एक्स ये 4 ऐड किया आपने, 4 सब्ट्रैक्ट किया, सेपरेट किया, माइनस 13 अपॉन एक्स प्लस 2, दैट इज ओके. दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, करेक्ट, माइनस 13 टाइम्स ln mod x प्लस 2, परफेक्ट, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. y 0 है जब x 0 है. ओके, वी गॉट द एरर ऑफ, है ना, आपने जब c की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो प्लस 13, दिस शुड बी प्लस 13. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था पता लगाना कि गलत है सही है, क्योंकि ऑप्शंस आर क्लियरली 0 1 माइनस 1 2 इंटीजर्स थे, और साफ साफ दिख रहा था कि यार कहीं ना कहीं कैंसिलेशन होना चाहिए तभी रिजल्ट मिलेगा. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 0. आप भी वेरीफाई करें, यस वी आर गेटिंग द रिजल्ट 0. सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका.
ठीक है ना। और आपको मैक्सिमम सवालों में यूजुअली वो इतना काम तो करवाएगा आपसे कि पहले सी की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेट प्रॉपर्ली करो, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना, और उसके बाद पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना। करेक्ट, अंडरस्टूड? So good question based on the differential equation. Let's go ahead with that. The solution of the differential equation dy by dx plus y by 2 sec x equals to tan x upon 2y. X belongs to that interval 0 to pi by 2. Y of 0 equals to 1. That is to find out the constant is given by. I have not written here the options here. उसको options की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखोगे और आप कहोगे अरे सर तो बड़ा आसान सवाल दे दिया आपने। अगेन इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या परेशानी है सर? dy by dx। बोले सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, बट डू टेक केयर इट्स नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अगर आपको पहली नजर में लगा हो तो ठीक है, लेकिन ये y दिखाओ और आपको लगा कि ओके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डू टेक केयर ऑफ दिस y आल्सो। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस y, भाई हम जब कहते हैं dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, जब p और q फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है या एक फंक्शन ऑफ x है एक कांस्टेंट है, कुछ ऐसा, बट हियर फंक्शन ऑफ y इज प्रेजेंट हियर, इट्स नॉट लीनियर इन y, तो वैसी गलती ना हो। ओके देन ठीक है, इसको रीअरेंज किया, इट्स नॉट लीनियर, फिलहाल ये लीनियर नहीं है। 2y dy by dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ऐसा बोल दीजिए 2y स्क्वायर अपॉन 2 sec x इक्वल्स टू tan x। परफेक्ट। सो 2 का हुआ कैंसिलेशन, 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर sec x। बोले अब क्या किया जाए सर? लीनियर तो नहीं है, लेकिन क्या हम इस लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट में या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मेट में? तो यस वी कैन। दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज 2y dy by dx। दैट्स अ क्लियर कट हिंट फॉर यू। y स्क्वायर दिखता है और 2y dy by dx दिखता है, तो आप बहुत खुश होते हैं। y स्क्वायर को रखा आपने v, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का हो गया 2y dy by dx इज इक्वल टू dv by dx। ठीक है ना, तो 2y dy by dx इज इक्वल टू dv by dx प्लस sec x इंटू v इज इक्वल टू tan x। करेक्ट। और अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यस इट्स क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिना किसी डाउट हेजिटेशन के, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इधर ही कैलकुलेट करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द sec x। करेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी e रेज़ टू पावर sec x का इंटीग्रेशन, बोलिए फटाफट, log mod sec x plus tan x। So it is basically sec x plus tan x. Interval which is given to you is 0 to pi by 2। इस इंटरवल में sec x भी पॉजिटिव होता है, tan x भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सो ठीक है, करेक्ट। तो दैट इज e रेज़ टू पावर ना, आप ये अपन कई बार बात कर चुके हैं, परेशानी नहीं होगी। करेक्ट। Okay, so sec x plus tan x is coming as the integrating factor of that. When I say integrating factor, then you need to write the solution for that. अब तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डायरेक्टली लीनियर नहीं था, हमने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया ऐसे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v है, तो इट इज गोइंग टू बी v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q। व्हाट इज दैट q? q इज, प्लीज इसको मत देखना हम ना, ये जो इनिशियल, look for this is tan x, sec x plus tan x plus constant of integration which says sec x tan x plus tan square x, should write here dx also, plus c sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x। करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x, it is with respect to x, yes।
टेन स्क्वायर एक्स के लिए क्या करोगे, टेन स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सब कुछ लिख रहे हैं आपके लिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट इज सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज देयर, बट हाँ v की वैल्यू को भी प्लेस करेंगे, दैट v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट, इसको अलग लिख दिया जाए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहे. आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ. सो इट इज v इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज देयर इन द लेफ्ट हैंड साइड, v को रिप्लेस किया आपने, आई एम राइटिंग हियर वाई स्क्वायर सेक एक्स प्लस टेन एक्स. एक और काम कर सकते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स minus x plus c. Y of 0 equals to 1. When I say y of 0 equals to 1, what does it mean? Y of 0 equals to 1 मतलब at x equals to 0, y की वैल्यू 1 है, put that x equals to 0, y की वैल्यू 1 है ना, sec 0 is equals to 1, cos 0 1, sec 0 1, y square is 1, so it is 1, sec 0 1, tan 0 0, 0, value of c is coming equals to 0, c की वैल्यू हो गई 0, करेक्ट. तो c की वैल्यू अगर 0 हो गई, रिजल्ट लिख सकते हो आप, हाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हो, भाई c कांस्टेंट था वो कैलकुलेट कर लिया ना, तो इट इज गोइंग टू बी v y स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज दोस्तों sec x प्लस tan x, c तो 0 मिल गया आपको, और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दोगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स ऑफ एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स. ये तो आपको देखना होगा कि किस फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है, वैसा लिख दोगे, सी की वैल्यू 0 हो चुकी है. बोले सर क्या किया आपने, v इज वाई स्क्वायर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, सॉरी यू नीड टू से राइट हैंड साइड को डिवाइड किया, आप चाहें तो 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस एक्स कॉस एक्स वुड बी देयर इन द न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन एक्स, जिस फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट में लिख दीजिए, बट दैट्स द ओवरऑल प्रोसीजर. डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, कन्वर्ट किया आपने सब्स्टिट्यूशन से, और सब्स्टिट्यूशन हमें दिख गया, बहुत दिक्कत नहीं आई, दिस इज वाई स्क्वायर एंड दिस इज 2y dy by dx, करेक्ट. So that's the question based on the formation of the differential equation. The differential equation representing the family of ellipse having foci either on x-axis or on y-axis, center at origin and passing through 0, 3. 4 options are there and 4 options, all 4 options I have written here. 4 options आपके सामने हैं. तो having foci either on x-axis or y-axis, लेकिन आप एक बात जानते हैं, a greater than b हो या b greater than a हो, ellipse के इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होता है. So we just go ahead with x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Definitely 2 independent arbitrary constants are there. Which 2 independent arbitrary constants are there? A and b. So you need to remove those 2 independent arbitrary constants. Center at origin, yes, ये स्टैंडर्ड केस है जहां पर सेंटर ओरिजिन होता है, और a ग्रेटर देन b है तब उसके x एक्सिस मेजर एक्सिस, और b ग्रेटर देन a है तब y एक्सिस मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के ऊपर ही फोकाई लाई करते हैं, करेक्ट. पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3, तो क्लियरली 0,3 सेटिस्फाई करेगा. तो ओके 0,3 in place of x, 0 upon a square plus 9 upon b square equals to 1, or else you can say b square equals to 9. So x square upon a square plus y square upon 9 equals to 1. That's the equation. इक्वेशन में 0,3 सेटिस्फाई किया. अब 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पर तो b की वैल्यू हमें मिली हो, ठीक है, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो यू कैन डिफरेंशिएट अप टू 2 टाइम्स. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देखो जरा. सो b की वैल्यू मिली, b स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करी, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस 2y अपॉन 9, और y का डेरिवेटिव y डैश,
equals to 0 in the right hand side. Differentiation with respect to x, derivative of x square is 2x, so it is 2x upon a square plus y square का derivative 2y, y का y dash upon 9 equals to right hand side में 0. 2 को कॉमन लेके कैंसिल करिए एंड ओके. अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉट ए नॉट बी, कुछ भी नहीं होना चाहिए. और ऑप्शन भी आप देखो तो ऑप्शंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे आ सकते हैं, उन्हीं का रिमूवल तो करते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए. ओके, so it is x upon a square. I hope it's clear. Differentiation with respect to x, both sides, one का डेरिवेटिव 0, बाकी आपके सामने माइनस ऑफ y डैश dy by dx को सिंपली y डैश लिख दिया, थोड़ा शॉर्ट में काम हो जाएगा. मेरा टारगेट है a स्क्वायर को एलिमिनेट करना. ओके, so it is x upon 9 x upon y, ठीक है. This is 2x upon a square plus 2y dy by dx, so 2y y dash upon 9 equals to 0, correct. X upon a square equals to minus of y dash upon 9 x upon y into x upon y into 1 upon y dash is equals to minus of a square by 9. थोड़ी कलाकारी. कारण क्या, कारण ये कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. बोले हाँ होता है सर, बस उसका हम यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे देखो, x अपॉन वाई इंटू 1 बाय वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 9. थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक काम और कर सकते हैं. आई कैन राइट लाइक y अपॉन एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 अपॉन ए स्क्वायर. बोले सर ऐसा क्यों लिखा आपने, सिंप्लीफाई करने के लिए, रेसिप्रोकल ले लिया पूरा. अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि जब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा बेहतर होगा. यहां पर भी कर सकता था, दिक्कत नहीं है. y बाय एक्स इंटू वाई डैश, लेट से y बाय एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, y डैश इज द सेकेंड फंक्शन. भाई इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, प्रोडक्ट टूल लगाते हुए. y बाय एक्स एज इट इज, y dash का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज बिकमिंग y डबल डैश, y dash एज इट इज, y बाय x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर स्क्वायर, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया. ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0. ये हमारी रिक्वायरमेंट थी ना. There should not be any independent arbitrary constant present in differential equation. तो a स्क्वायर को एलिमिनेशन करना था. फिर से देखो, 0,3 से पास किया आपने, b स्क्वायर की वैल्यू मिली, b स्क्वायर प्लेस किया आपने, डिफरेंशिएट किया एक बार आपने. एक बार जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये पोजीशन है आपके सामने. कौन सी पोजीशन, x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ y डैश अपॉन 9. और a स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, टर्म्स को अरेंज किया, y डैश को न्यूमरेटर में लिखा सो दैट मेरे लिए डिफरेंशिएशन कुछ आसान बन. ठीक है, अरेंज कर लीजिए प्लीज, रीअरेंज कर लीजिए इसको. इट इज बिकमिंग, टेकिंग द एलसीएम, x y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. कुछ है कि ऑप्शन देखो, x y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल्स टू 0. दैट्स द करेक्ट ऑप्शन देयर. कोई परेशानी नहीं. क्लियर, ये बात समझ में आना चाहिए. दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक अच्छा सवाल, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. वी आर डिस्कसिंग ऑल गुड क्वेश्चंस, बट यस ये कुछ अलग हटके जो और कुछ सोचने को मजबूर करेगा. कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू यू. देयर आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2. Substitution z equals to y square transform given equation in first order homogeneous differential equation. Or statement 2 says solution to the differential equation is y square e raised to power minus y square upon x equals to c. पहली बात तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ऑप्शंस यूजुअल, बोथ आर करेक्ट. 2 gives the correct explanation for 1. Both are correct but not explained. एक करेक्ट एक इनकरेक्ट. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करते हो
डिग्री ऑफ वाई क्यूब 2, डिग्री ऑफ यहां पे ये 2 डिग्री, यहां पे 3 डिग्री, डायरेक्टली क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? तो आपका जवाब होना चाहिए इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री 3 बट डिग्री 2, तो होमोजेनियस नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दे, स्टेटमेंट के ऊपर विचार करें। सब्स्टिट्यूशन, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया आपने z इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर देगा। यू नीड टू वेरीफाई इट। क्या बोलता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड या वाई स्क्वायर इक्वल टू टी रखने पर ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड रखा हमने, सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन के लिए एज पर द स्टेटमेंट 1, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का 2y dy by dx is equals to dz by dx, correct? So dy by dx can be written as 1 by 2y dz upon dx। दोस्तों यहां रख रहा हूं मैं y क्यूब इज y स्क्वायर इंटू y। तो देखो y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर को रखा मैंने z और एक y अपनी जगह, ठीक है, 2 टाइम्स x इंटू वाई स्क्वायर इज z माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए 3 वेरिएबल में बात नहीं होगी अब, क्योंकि आपने वाई स्क्वायर को z रख दिया है, dz, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये y का बड़े काम की चीज है, ये y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इंटू वाई स्क्वायर, this y is getting multiplied here, so y square, तो y square is again z, तो ये बन गया z square अपॉन xz माइनस x square। क्या आप ये स्टेप समझ पाए? ध्यान से देखें, पहले तो इतना ही देखें। एज पर द क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन में दिया है कि आप y स्क्वायर इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है। चेक करते हैं, y स्क्वायर को z रखा, डिफरेंशिएट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, 2y dy by dx equals to dz by dx, करेक्ट? तो dy by dx को रिप्लेस किया 1 अपॉन 2y dz अपॉन dx। राइट साइड को देखो, y क्यूब, भाई y क्यूब क्या है? y क्यूब इज y स्क्वायर इंटू y, तो y स्क्वायर इज z इंटू y अपॉन, ठीक है, 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, ये y इधर मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, ठीक, तो ये y स्क्वायर इज नथिंग बट z, तो ये z ऑलरेडी था और ये y स्क्वायर z हो गया, तो z स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखो आप, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो जरूर है। डिग्री 2 1 डिग्री 2, यस, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये y स्क्वायर इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट करने पर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन, समझ लीजिए इस बात को। हाँ, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नाउ विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सॉल्यूशन। Solution to the differential equation is this, whether it is correct or not, अभी हम उसको जरा चेक करते हैं। So again I write here dz upon dx is equals to z square upon xz minus x square। क्या करते हो यार आप, जब होमोजेनियस y equals to vx सब्स्टिट्यूट करते हो आप, यही करते हो ना, होमोजेनियस तो है डिग्री 2, तो है ना, y equals to vx, तो यहाँ y की जगह z equals to vx, differentiation with respect to x, तो dz by dx equals to v plus x dv by dx, so it is coming as v plus x dv by dx is equals to v square x square upon z की जगह रखा vx, ठीक, so it is x dv by dx is equals to x स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए आप, so it is v स्क्वायर, अरे ये x स्क्वायर v माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, करेक्ट, x इंटू डी बाई डी एक्स। ये तो नॉर्मल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बहुत बड़ा काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सच। इट इज 1 अपॉन v माइनस 1। फिर से चेक करें, z इक्वल टू वी एक्स रखा,
डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, dz अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx, y इक्वल्स टू vx रखते हैं, यहां z इक्वल्स टू vx रखा, तो v प्लस x dv बाय dx इक्वल्स टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू vx रखा यहां पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल किया, v को शिफ्ट किया। आप जानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलता है आपको, कौन सा मेथड मिलता है, जस्ट सोचो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वेरिएबल सेपरेबल और आना ही था वो, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ओके प्लीज, वी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज मल्टीप्लाइड हियर, वी स्क्वायर, प्लीज मेक ए करेक्शन, इट इज वी, बहुत अच्छी बात है, हमने चेक किया, वी स्क्वायर प्लस वी आ रहा है यहां पर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू dx अपॉन x, वन माइनस 1 बाय v, सॉल्व कर रहा हूं यार नॉर्मल, v माइनस ऑफ लॉग v लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट, ठीक है ना, तो v माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू dx, ठीक है, परफेक्ट, तोड़ दिया, स्प्लिट किया इसको, तो पूरा पूरा सॉल्व करने वाली बात होगी, 1 माइनस 1 बाय v, दिस इज v माइनस लॉग v टू लॉग c प्लस लॉग x प्लस कांस्टेंट को लॉग c लिख दिया, तो v वुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट को लिख सकते हो ना आप, c की जगह लॉग c लिखो, कौन मना कर रहा है, तो v इज इक्वल्स टू ln v x c log m प्लस log n प्लस log p इक्वल्स टू log m n p, भाई वैल्यूज ठीक ढंग से प्लेस करते हैं ना, v इंटू एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ई की पावर v, v होगा किसके टर्म में, z अपॉन x के टर्म में, राइट right? और z किसके टर्म में होगा, z वुड बी देयर इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर, तब जाके तो रिजल्ट मैच होगा, और क्या है, सो v x c इक्वल टू ई की पावर v, so I am writing here please, v x c इक्वल टू ई की पावर v, तो सबसे पहले तो v को रखो z अपॉन x, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे फिर से, z अपॉन x, ये x से x गया, z की जगह रखोगे आप y स्क्वायर, so it is y स्क्वायर c, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई रेस टू पावर y स्क्वायर अपॉन x, सो y स्क्वायर बहुत बढ़िया, इस टर्म को आप लेफ्ट में ले आए, ई रेस टू पावर माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू, कांस्टेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इन फैक्ट काफी सॉल्विंग हुई है इसमें, सॉल्विंग तो क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करना होती है, लेकिन एरर की गुंजाइश नहीं होना चाहिए इन स्टेप्स पे, बच्चे यहां पे उलझ जाते हैं। पहली बात तो ये स्टेप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वेरिफिकेशन करना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर सॉल्व करने वाली बात, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए यहां पर, और इट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना भाई, ये होमोजेनियस बन जाती है और उसका सॉल्यूशन है, हाँ बिल्कुल है, सब कुछ ठीक है, करेक्ट। प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स अगेन, एक बार खुद से कॉपी में आप सारे स्टेप्स को लिखिए, समझिए, मैंने कुछ भी स्टेप छोड़ी नहीं है यहाँ पे, क्लियर कर दूं मैं आपको, और वो इसलिए क्योंकि आप लेक्चर के थ्रू देख रहे हो तो आपके लिए क्लैरिटी होना चाहिए, मैं नहीं हूं आपके पास में वहां पे ना, लेकिन यहां पर हूं, तो ये सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं आपके सामने, क्या क्या किया गया है, ऑल द स्टेप्स आर नॉट देयर है ना, कोई सिंगल स्टेप भी मिस नहीं है, डू टेक केयर। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, यूजुअली जो कंफ्यूजन होता है ना वो होता है ए ऑप्शन बी ऑप्शन में, कि बोथ आर करेक्ट एंड बी गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और एक होता है कि जब
दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता, और बाकी दो ऑप्शन तो बड़े क्लियर होते हैं कि एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट, उसमें दिक्कत नहीं होती। यहां पर बड़ा अच्छा किया उसने, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई ये स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है लेकिन सॉल्यूशन इज कमिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात है, तो उसने बड़ा सही काम किया। वो एम्बिग्विटी अवॉइड करने के लिए बड़ा अच्छी बात है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू। दो ऑप्शन तो हैं कि वन करेक्ट टू इनकरेक्ट, और टू करेक्ट वन इनकरेक्ट, वो तो सीधे सीधे समझ में आता है। और दो ऑप्शन क्या किए, बोथ आर करेक्ट एक ऑप्शन, और दोनों इनकरेक्ट है एक ऑप्शन, ऐसे चार ऑप्शन रख दिए गए। तो यहां कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी का सवाल ही नहीं उठता। करेक्ट, अंडरस्टूड? So a question from JEE Mains 2018 online mode exam. A curve satisfying the differential equation and passing through the point 1, 4 options हैं, circle, ellipse, hyperbola। मतलब आपको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करनी है बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आइडेंटिफाई करना है ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, सो इट इज 2xy dy is equals to minus of x square minus y square dx, or else you can definitely write dy by dx as minus of x square minus y square upon 2xy। It's clearly a homogeneous differential equation। ये एक homogeneous differential equation है, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1 and 1, 2। बहुत सोचने की कहीं जरूरत नहीं है, that's a homogeneous differential equation। And definitely you are going to go ahead with y equals to vx, differentiation with respect to x। ये तो स्टेप्स रटी हुई हैं, लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको नहीं करना, आपको सीधे सीधे आगे बढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो v प्लस एक्स dv बाई dx, समझ गए? लिख सकता हूं डायरेक्ट पुटिंग, मेरा मन नहीं मानता यार। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, dy बाई dx is equals to v plus x dv by dx। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द बेसिक कंसेप्ट्स तो प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस। खूब डिटेल में लेक्चर से काफी सारे सवालों को सॉल्व किया है, और मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूं कि आपको दाएं बाएं कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ एनी फैकल्टी यू कैन गेट थ्रू दैट। सो v plus x dv by dx equals to minus of x square minus v square x square, y equals to vx, 2x y की जगह vx, x स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल किया, माइनस ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, इट इज x इंटू dv बाई dx is equals to minus of 1 minus v square upon 2v minus v ठीक है, -1 सिंपल स्टेप सॉल्व कर रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आना है, आएगा, बट प्लस माइनस की एरर नहीं हो, ये बात मुझे चेक करनी होगी। 2v अपॉन माइनस आई हैव टेकन कॉमन, सो 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx अपॉन x, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेट किया, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 प्लस वी स्क्वायर को रखा t, 2v dv इक्वल्स टू dt, तो माइनस ऑफ dt अपॉन t। करेक्ट, इसलिए सब्स्टिट्यूट किया कि डेरिवेटिव सीधे सीधे ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है हमको, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी लिख लेना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 1 प्लस 2v या ठीक है इक्वल टू dt बाई dv, विथ रेस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे प्लीज। तो यहां पर 1 का डेरिवेटिव 0, v स्क्वायर का 2v dv इक्वल टू dt। सो एनीवेज 2v dv इक्वल टू dt, मतलब सर लिख ही दीजिए आप, तो चलो देख लो भाई। सॉरी, 1 का डेरिवेटिव 0,
तो इट इज 0 प्लस 2v इक्वल्स टू dt बाय dv, ये बोल रहा हूं मैं, 2v dv इक्वल्स टू dt, दैट्स व्हाट आई केप्ट हियर, और वो अब आप समझते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ, अच्छा सॉरी आई हैव रिटन हियर माइनस ऑफ dt अपॉन t dx अपॉन x माइनस ऑफ log t इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है, और एल्स यू कैन से log x प्लस log t इक्वल्स टू log ऑफ न्यू कांस्टेंट, भैया कांस्टेंट में माइनस log c हो या माइनस या log c, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, तो इट इज ln xt इज इक्वल्स टू ln k, और यहां से मैंने log हटाया। दोस्तों यार ये स्टेप समझ में आना चाहिए, क्योंकि लगभग ये जहां पर भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो इस ढंग से सॉल्विंग तो हमें करना ही होता है। अब ये मत कहिएगा सर माइनस कहां गया, ये log x प्लस log t इक्वल्स टू माइनस log c, मैंने माइनस log c को log k लिख दिया, क्या परेशानी है, log 2 इज अ कांस्टेंट और माइनस log 2 भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, गेटिंग द पॉइंट। तो xt इक्वल्स टू k, आई एम राइटिंग हियर नाउ x इंटू t की जगह रखा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू k, और v की जगह रखूंगा मैं y बाय x, it is coming as after taking the LCM x square plus y square, x upon x square, तो एक x कैंसिल होगा इक्वल टू kx, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस kx इक्वल टू 0, so x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस kx इक्वल टू 0, टू फाइंड आउट दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है तो इट इज पासिंग थ्रू 1,1, तो 1,1 से पास कर रहा है, तो 1,1 सेटिस्फाई करिए, तो 1 प्लस 1 माइनस k इक्वल्स टू 0, आई एम राइटिंग हियर 1 प्लस 1 पासिंग थ्रू 1,1, तो अरे भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 1 माइनस k इक्वल्स टू 0, या k की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y square minus 2x equals to 0. Clearly it represents what? It is going to be a circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c के फॉर्म में आता है, right? What is the center of that circle? Center क्या होगा उसका? माइनस g माइनस f 1,0. रेडियस क्या होगी? रेडियस के बारे में पूछा उसने, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर्कल की इक्वेशन में आप जीएफसी तो बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो आवर जॉब इज डन। हाँ लेकिन देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन लेंदी तो है। बिल्कुल सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर लिया था हमने यहाँ पर कि यार ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल आप करते हो ना, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस और लीनियर तीन ही तो फॉर्म है, और कौन से चौथा फॉर्म है आपके पास में। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी रटी रटाई स्टेप्स होती है इनको। होमोजीनियस को सॉल्व करते हो तो वेरिएबल सेपरेबल में आता है, ये वेरिएबल सेपरेबल, फिर इंटीग्रेट किया इसको, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमने इधर नहीं निकाला, बट फाइनली तो निकाला ही थी, तभी तो हम बता पाए कि सर्कल की रेडियस क्या है। तो 1,1 से पास कर रहा है तो ठीक है, बट यार ये स्टेप समझ में आना चाहिए आपको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने log c लिख दिया। log c लिखने से क्या हुआ कि log का रिमूवल हुआ, और ये कोई एक सवाल में हुआ ऐसा नहीं है, तो कई सारे सवालों में आप करते रहे हो, और ये आना चाहिए। So let's take a question based on the differential equation, but altogether different approach, और इसमें आपको और भी कुछ सीखने को मिलने वाला। But yes, it was there in previous year JEE Mains exams, पूछा गया था, and मुझे लगता है कि काफी कम बच्चे उसको बना पाए होंगे। सीधा अप्रोच, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू y अपॉन x, फाइंड ऑफ दैट मींस इट्स अ फंक्शन ऑफ x बाय y। बोले सर ऐसा क्यों लगता है आपको कि कम बच्चे बना पाए होंगे। देखो ये तो सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, ये करना चाहिए, y डैश इज नथिंग बट dy बाय dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस फाइव x अपॉन y। बोले सर ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, फंक्शन ऑफ y बाय x, फंक्शन ऑफ x बाय y, क्लियर कट वैसा हो रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगा। देखिएगा, तो दैट dy बाय dx आई कैन राइट लाइक
y बाय एक्स प्लस फाइव ऑफ 1 अपॉन y बाय एक्स। क्लियरली ये पूरा पूरा बन गया आपका फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स बना है तो इट बिकमिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले हाँ ठीक है सर, बढ़िया, वो तो आता है हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। y बाय एक्स को v रख दीजिए आप एंड डेफिनेटली विल डू इट। तो करिए जरा फटाफट। व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, so it is coming as dy by dx is equals to v plus x dv by dx, correct? So v plus x dv by dx, देखो सर हो तो रहा है बढ़िया, equals to v plus phi of 1 by v। v का कैंसिलेशन भी हो गया, that's very good। अच्छा, जो सॉल्यूशन है that is given as y times ln mod cx equals to x, c is arbitrary constant there, so okay। ये तो आपकी रेगुलर स्टेप्स हो गई, आपने ऑब्जर्व किया ये y बाय एक्स है, ये x बाय y है, तो इसको 1 अपॉन y बाय एक्स लिखा, फंक्शन ऑफ y बाय एक्स है, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट्स ओके, परफेक्ट। सो इट इज x dv बाय dx इज इक्वल्स टू phi 1 बाय v, ना, फंक्शन ऑफ 1 बाय। अब लेकिन यहां गड़बड़ है कि जब मैं इंटीग्रेट करने की बात करूंगा तो मुझे पता है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dv अपॉन phi ऑफ 1 बाय v, और इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल आता ही आता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दो तो आपको यू विल बी गेटिंग अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये वेरिएबल सेपरेबल। अब लेकिन यहां परेशानी है, फंक्शन ऑफ phi ऑफ 1 बाय v, ये गड़बड़ है। बोले सर क्यों? भाई देखो इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो इट इज ln mod x, लेकिन इसका क्या किया जाए, व्हाट टू डू विद दिस? बोले सर इसको लॉग में लिख दो। अरे कैसे लिख दो, आपको पता ही नहीं कि फाइव फंक्शन क्या है। फाइव विच हो सकता है साइन में हो, फाइव एक्स जो हो वो साइन एक्स हो, या लॉग हो, या कुछ और हो, टेन हो, वॉट एवर इट कुड बी, एनीथिंग हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक या कुछ भी, हमें नहीं पता उसके बारे में, फॉर सम फंक्शन फाइव। अब यहां पर मुझे देखना होगा ln mod x इक्वल्स टू, ये जो रिजल्ट है दैट रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट। अब रिजल्ट के ऊपर फोकस किया और यहीं से बात बदल जाती है। तो यस, फुल कलाकारी है यहां पर ln mod cx, that ln mod cx is equals to x upon y, clear? So it is x upon y which is equals to 1 by v। अब क्या करना, ये भी एक दिक्कत ही है। अब इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता, यू नीड टू थिंक क्या कि मुझे रिक्वायरमेंट है phi ऑफ 2 रिक्वायर्ड है, phi ऑफ x by y, तो ठीक है। अब मैं यहां पर ऑल टुगेदर न्यू अप्रोच, differentiation with respect to v both sides, minus of 1 by v square equals to, when I differentiate it, 1 upon phi of 1 by v। बोले ये क्या किया सर आपने, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रल का साइन रिमूव होगा, हटेगा। So it is minus of 1 by v square equals to 1 upon phi, v की वैल्यू ली थी मैंने, v is equals to y upon x, so it is becoming x upon y, phi of x upon y is equals to minus of v square, phi of x by y is equals to minus of v square। फाई ऑफ 2 पूछा गया है, मतलब x बाय y की जगह 2 है बेटे, फाई ऑफ x बाय y, x बाय y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना। तो फाई ऑफ 2 वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो फाई ऑफ 2 हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 बाय 4। ये एक अलग हटके सवाल है डेफिनेटली, अब तक के जितने भी सवाल देखे हैं उसमें डेफिनेटली ये अलग हटके सवाल है, क्योंकि यहां पर आपको रिजल्ट का यूज करना पड़ा, और रिजल्ट का यूज करने के बाद में आपने फिर डिफरेंशिएट करके फंक्शन को कैसे फाइंड आउट किया, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच। प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स, जरूर देखिएगा।